चैप्टर 22 जागृति और दूसरी अवस्थाएं। सिद्धों के अनुसार अवस्थाएं इस तरह हैं: जागृत यानी जागना, स्वप्न यानी सपना, सुषुप्ति यानी बिना सपने की नींद, दुर्यम यानी सुरक्षित रहने की अवस्था, परम यानी होने की सबसे ऊंची अवस्था। जागृत एनर्जी माथे के हिस्से में फैली होती है। स्वप्न वो जगह है जहां सपना देखा जाता है और सुषुप्ति दिल है। 2. इस बारे में जैसा कि दूसरे चैप्टर में देखा गया है, सभापति स्वामीगल की बताई प्रैक्टिस पर ध्यान देना चाहिए। सिद्ध एनर्जी को ऊपरी जगहों से ऊपर की ओर जड़ तक पहुंचना चाहिए और जड़ तक पश्चिम दिशा में वीणा दंड थिला में मौजूद नाड़ी के जरिए पहुंचाना चाहिए। इसी तरह श्री ललिता सहस्र नाम में साधक को विशुद्धि चक्र से पूजा करने के लिए कहा गया है। धीरे धीरे अनाहत, मणिपुर, स्वाधिष्ठान और मूलाधार तक पहुंचते हुए और फिर सीधे आज्ञा चक्र यानी पश्चिमी मार्ग भौहों के बीच तक। 3. योग सुतमान्योपनिषद सभी प्राणियों की जागृत अवस्था आंख में प्रणव के अगर में स्थापित होती है, सपनावस्था कंद स्थान में और हृदय की सुषुप्ति महारंभ में स्थापित होती है। विराट सकल ब्रह्म में स्थापित होता है, हिरण्य गर्भ सूक्ष्म ब्रह्म में स्थापित होता है और प्रज्ञा कारण शरीर के समूह में स्थापित होती है। क्रमशः वे रजस, तमस और ब्रह्मा, विष्णु और शिव के गुणों को दर्शाते हैं। 4. मंडल ब्राह्मण परिषद भाष्य। जैसे एटम जागना बंद करके सोना शुरू करता है, वैसे ही जो सोने और जागने के पल को जानता है वो ब्रह्म को जानता है। गधोपनिषद श्रुति। जो विद्वान जानता है कि ये परम ब्रह्म है जो हमें नींद और जागने में चीजों का एहसास कराता है, वो दुखी नहीं होता। जागने की हालत में वो मन और इंद्रियों से चीजों को देखता है। जागने के आखिर में इंद्रियां आराम करती हैं और गहरी नींद आती है। नींद की हालत उसके बाद ही आती है। गहरी नींद में जाने पर इंसान परम ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। हालांकि शरीर के बंधन के कारण वो तमस के असर में रहता है। शरीर बंद होकर गायब हो जाता है। नींद के आखिर में सपने जैसी हालत आती है, उसमें आत्मा होती है। मन, नींद और योग समाधि के बीच एक तरह की समाधि होती है। दोनों में मन आराम करता है, जो आत्मा के लिए मुक्ति है। नींद में अगर मन आराम भी करता है तो वो एक कण के लिए भी रहता है, जो मुक्ति में रुकावट डालता है। अगर मन आराम भी करता है तो गुण चलते रहते हैं। योग समाधि में बुरे और बुरे गुण पूरी तरह से निकल जाते हैं और मन बिना किसी फर्क के विशाल भ्रम के रूप में रहता है। इसलिए दोहरा पाप हट जाता है और मुक्ति मिल जाती है। यही बात इस्लाम और सिद्ध में भी है। चाहे जेल में कैदी हो या कोई बड़ा राजा, वे अपने बंधनों से आजाद होकर सो जाते हैं। समझदार आदमी भी उस हालत में जागा हुआ होता है। 5. हमारे बुजुर्गों ने ऊपर नींद का जो तरीका बताया है वो कुछ हद तक मन की खोज की पश्चिमी परंपरा जैसा है। कुएं के बताए ऑटो सजेशन तरीके में मनचाही चीज मांगनी चाहिए और नींद आने तक एक ही बात को बार बार दोहराते रहना चाहिए। सबसे पहले वो उनके मन की बेचैनी को पूरी तरह शांत करेंगे और उन्हें लेटने के लिए कहेंगे। ऐसा लगता है जैसे मरीज का सब्र खत्म हो रहा है, क्योंकि उसने कुछ नहीं कहा और वो काम, क्रोध जैसे नुकसानदायक मन की बीमारियों का सामना करने के बजाय उन्हें एक तरफ रख देता है और मन को शांत करके ये इलाज शुरू करता है। जैसा कि बसु गीता में कहते हैं, अगर मन शांत है तो खुशी आएगी और आप तक पहुंचेगी। अगर कोई खुशी की तलाश में सो जाता है तो नींद अच्छी आएगी और मांगी गई मांगे पूरी होंगी। ऐसा लगता है कि मन का तनाव काम, क्रोध जैसे संस्कारों और शर्म, डर और आलस जैसे संस्कारों की वजह से होता है। इन गुणों को बराबर करने और अच्छाई को बढ़ाने का प्रोसेस 9वें चैप्टर के पैराग्राफ 6 में बताया गया है। 6. कैलायत मानते हैं कि हम सपने में जो काम करते हैं वे भी अच्छे और बुरे के लिए होते हैं, जैसे वे जागते हुए किए जाते हैं, जिन्हें पब्लिक जुल्म, नेशनल सभ्यता, शाही सजा के डर वगैरह की वजह से जगाए रखा जाता है। शरीर बंद होकर गायब हो जाता है। नींद के आखिर में सपने जैसी हालत आती है, उसमें आत्मा होती है। मन, नींद और योग समाधि के बीच एक तरह की समाधि होती है। दोनों में मन आराम करता है, जो आत्मा के लिए मुक्ति है। नींद में अगर मन आराम भी करता है तो वो एक कण के लिए भी रहता है, जो मुक्ति में रुकावट डालता है। अगर मन आराम भी करता है तो गुण चलते रहते हैं।
योग समाधि में बुरे और बुरे गुण पूरी तरह से निकल जाते हैं और मन बिना किसी फर्क के विशाल भ्रम के रूप में रहता है। इसलिए दोहरा पाप हट जाता है और मुक्ति मिल जाती है। यही बात इस्लाम और सिद्ध में भी है। चाहे जेल में कैदी हो या कोई बड़ा राजा, वे अपने बंधनों से आजाद होकर सो जाते हैं। समझदार आदमी भी उस हालत में जागा हुआ होता है। 5. हमारे बुजुर्गों ने ऊपर नींद का जो तरीका बताया है वो कुछ हद तक मन की खोज की पश्चिमी परंपरा जैसा है। कुएं के बताए ऑटो सजेशन तरीके में मनचाही चीज मांगनी चाहिए और नींद आने तक एक ही बात को बार बार दोहराते रहना चाहिए। सबसे पहले वो उनके मन की बेचैनी को पूरी तरह शांत करेंगे और उन्हें लेटने के लिए कहेंगे। ऐसा लगता है जैसे मरीज का सब्र खत्म हो रहा है क्योंकि उसने कुछ नहीं कहा और वो काम क्रोध जैसे नुकसानदायक मन की बीमारियों का सामना करने के बजाय उन्हें एक तरफ रख देता है और मन को शांत करके ये इलाज शुरू करता है। जैसा कि बसु गीता में कहते हैं, अगर मन शांत है तो खुशी आएगी और आप तक पहुंचेगी। अगर कोई खुशी की तलाश में सो जाता है तो नींद अच्छी आएगी और मांगी गई मांगे पूरी होंगी। ऐसा लगता है कि मन का तनाव काम क्रोध जैसे संस्कारों और शर्म डर और आलस जैसे संस्कारों की वजह से होता है। इन गुणों को बराबर करने और अच्छाई को बढ़ाने का प्रोसेस 9वें चैप्टर के पैराग्राफ 6 में बताया गया है। 6. कैलायत मानते हैं कि हम सपने में जो काम करते हैं वे भी अच्छे और बुरे के लिए होते हैं, जैसे वे जागते हुए किए जाते हैं, जिन्हें पब्लिक जुल्म, नेशनल सभ्यता, शाही सजा के डर वगैरह की वजह से जगाए रखा जाता है। मन स्वप्न अवस्था में अपने आप चलता हुआ लगता है, इसलिए स्वप्न अवस्था को बहुत ध्यान से देखना शुभ होता है। 7. इसके लिए नील प्रतिहार ने उनके बताए गए अभ्यास के बारे में बताया है। जैसे ही सोने का समय हो, बाहर जाकर पैर धो लें और उस देश में सिंहासन नाम की मुद्रा में सो जाएं, यानी शरीर को दाहिनी ओर करके या जोरे का जाप करते हुए पैर फैला लें और बाएं पैर को पैर के ऊपर फैला लें। फिर अगर आप स्वच्छ तेजोमय ध्यान करके सो जाते हैं तो आपके मन में किसी भी तरह का कालापन नहीं आएगा। अगर आप महान शिक्षाओं का ध्यान करते हुए बिस्तर पर जाते हैं तो बुरे विचार नहीं आएंगे और सोने का समय भी अभ्यास का समय बन जाएगा। जब तक नींद नहीं आती आपका मन आपके तय किए हुए रास्ते पर सो जाएगा और फायदा पहुंचाएगा। 8. नीला प्रत्यार ने जो तरीका बताया है वो हमारे सिद्धों और ऊपर के देश के महापुरुषों को पसंद आया लगता है, लेकिन एक मामले में नीला प्रत्यार ने जो कहा वो दूसरे महापुरुषों के तरीकों से उल्टा है। सही धर्म के हिसाब से मैं ये कहूंगा कि एक तरफ बायां पैर नीचे करके और बायां हिस्सा नीचे की ओर करके सोना बेहतर है। इस पर अच्छे विद्वानों और साइंस के जानकारों को स्टडी करनी चाहिए। 9. पतंजलि के योग सूत्र, जिसमें कहा गया है कि सपनों के ज्ञान से योग शक्ति मिलती है, का मतलब ये है कि साधक जिस दिव्य रूप का ध्यान करता है वो उसे सपने में दर्शन देता है और जागते हुए उस रूप को याद करने से उसे योग शक्ति मिलती है। ऐसा माना जाता है कि जो अच्छे लोग प्रकृति पा चुके हैं और ऊंचे लोगों में भटक रहे हैं, वे साधक के पास उसकी नींद में आते हैं और उसे आध्यात्मिक जीवन के लिए जरूरी मंत्र देते हैं। 1912-1913 के सालों में मैं अक्सर महान गणितज्ञ प्रोफेसर रामानुजा से मिलता था, जिनका निधन हो गया। उस समय मैंने उनकी गणितीय समझ पर एक से ज्यादा बार ध्यान नहीं दिया था। जब मैं किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा था जो जन्म की दुर्लभ घटनाओं को स्याही की किताब में लिखने में मेरी मदद कर सके, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो और उनके पूर्वज कहते थे कि नरसिंह के उपासकों को नींद में खून बहता था। जब वो ऐसी खून से सनी स्याही देखते थे तो उन्हें अपने सामने कई नए और अद्भुत ऊंचे गणितीय विश्लेषण और स्याही के स्क्रोल फैले हुए दिखते थे। जब वो जागते तो उन्हें जितने स्मरण हो सकते थे उतने स्याही की किताब में लिख लेते थे। क्या ये ईश्वर की कृपा का विचित्र कार्य नहीं है? उच्च गणित का एक पाठ हो, सामान्य लोगों के लिए भी कठिन परिस्थितियों में यदि सही समाधान तुरंत नहीं दिखता तो वो कागज का एक टुकड़ा है जिसे वे अगले दिन सोने के बाद देखने के लिए अलग रख देते हैं। कई लोगों ने अनुभव किया है कि हमारी आत्मिक ऊर्जा नींद में कुछ कार्य करती है और अगले दिन सही रणनीति स्वयं प्रकट हो जाती है। 10. आपको तीसरे अध्याय के 9वें परिच्छेद में वर्णित सर जेम्स जीन्स का सिद्धांत याद होगा। उन्होंने कहा है कि चित्तविलास को सिद्ध करने के लिए उच्च गणितीय फलन बेहतर है। इसका एक और उदाहरण सर जेम्स जीन्स द्वारा श्री रामानुज के उच्च गणितीय फलनों के संबंध में दिया जा सकता है। यदि गुप्त रूप से किया जाए तो आप 7 दिनों में अमर हो जाएंगे।
70 दिनों में आपको राक्षसों से भी अधिक शक्ति प्राप्त होगी। 6 महीने में आपको सभी रोगों पर विजय प्राप्त होगी। 3 वर्षों में आपको 7 समुद्रों का बल प्राप्त होगा। अगर आप आज इसे हासिल कर लेते हैं तो आप सभी लोगों की ताकत पा सकते हैं। इसी तरह दूसरी तत्व धारणाओं जैसे इंद्रिया ठाणा टैबलेट वगैरह में भी मालिनी के आने का जिक्र किया गया है। 11. नील प्रतिहार ने गंभीर मामलों के लिए कैलाश पद्धति के अनुसार अभ्यास बताया है। क. इस प्रकार नग्न तपस्वी पहाड़ों की बर्फीली ढलानों पर आराम से बैठ सकते हैं। जिसने ये दीक्षा ली है उसी ऊन या मोटी किताब का उपयोग नहीं करना चाहिए। उसे पहले गुरु की देखरेख में अभ्यास करना चाहिए और इसकी आदत डालनी चाहिए। फिर उसे पहाड़ पर एकांत ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए। उसे सुबह जल्दी उठना चाहिए और सूर्योदय से पहले अभ्यास पूरा करना चाहिए। उसे या तो पद्मासन में या सीधे सुखासन में बैठना चाहिए। अंगूठे, तर्जनी और तर्जनी को फैलाकर और शेष 2 उंगलियों को हथेली में मोड़कर हाथों को घुटनों पर रखें। प्राणायाम के द्वारा वायु मार्ग को शुद्ध करें और श्वसन की सहायता से काम, क्रोध, अहंकार और आलस्य जैसे दोषों को दूर करें। पूरक की सहायता से राम नामक पवित्र अग्नि बीज बनता है। उसके ऊपर महारंग, उससे एक देवता निकलेगा। कई धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि अगर आप राम नाम की आग को साड़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं तो आप कुछ भी जला सकते हैं। फिर आप वो देवता बन जाएंगे और नाभि आकार और हकार का नियम करेंगे। प्रहरू धीरे धीरे पूरक करेंगे जो नीचे तक फैलता है और अग्नि को जो एक छोटी गेंद जैसी दिखती है नाभि कमल के आकार में डालेंगे। हर पूरक में आसनी बनाएंगे और फिर सांस को सीधा रोककर उस अग्नि को शरीर के बीच में फैलाएंगे। प्रहरू बारी बारी से रेशा पूरक के कुंभक करेंगे और एक साथ अग्नि का ध्यान करेंगे। ठंड चली जाएगी और गर्मी आएगी। फिर धीरे धीरे और ध्यान से अग्नि को जलाकर अनुष्ठान पूरा करें।